हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है जीएसटी 2.0 इज अ लैंडमार्क इन इंडियाज टैक्स जर्नी। इस आर्टिकल में एडवांस्ड वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। जीएसटी 2.0। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं कर, सेवा कर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, सर्विसेज मीन सेवा, कर। टी फॉर टैक्स मीन्स कर। तो जीएसटी 2.0 इज अ लैंडमार्क। लैंडमार्क मीन्स महत्वपूर्ण पड़ाव या फिर मील का पत्थर, माइलस्टोन इन इंडियाज टैक्स जर्नी। जर्नी मीन्स यात्रा, एक्सपेडिशन सिनोनिमस का। ठीक है, तो जीएसटी 2.0 भारत की कर यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, या फिर कह सकते हैं कि जीएसटी 2.0 भारत की कर यात्रा में एक मील का पत्थर है। ऑलराइट, सिंपल है हेडलाइन। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरल बनाना, मेक इजी। किसे सरल बनाया गया है? ऑफ द मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स असंख्य, कई सारे। जीएसटी स्लैब्स, जो स्लैब्स होते हैं उन्हें, कई सारे स्लैब्स थे जीएसटी में पहले, उन्हें इजी बनाया गया है, सरल बनाया गया है। एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये उदाहरण है पीपल्स रिफॉर्म। रिफॉर्म मीन्स सुधार, इंप्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं भलाई। लोगों की सुधार के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये एक उदाहरण है। ठीक है, ये एक अच्छा उदाहरण है। तो सिंप्लीफिकेशन किसका किया गया है? कई जीएसटी स्लैब्स का, यानी कि जो कई जीएसटी लेयर्स थे, लेवल्स थे, उनको सरल बनाना जनता के सुधार का एक उदाहरण है। ऑलराइट, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जीएसटी 2.0 भारत की कर यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है या फिर एक मील का पत्थर है। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन, कई जीएसटी स्लैबों को सरल बनाना जनता के सुधार का एक उदाहरण है। ऑलराइट, अब इसको समझते हैं कि जीएसटी 2.0 क्या है। जीएसटी 2.0 जो है, इसका मतलब है पहले जीएसटी में जो अलग अलग दरें थी, स्लैब्स थी, उनकी बहुत जटिलता थी, बहुत कॉम्प्लेक्स था, कठिनाई होती थी लोगों को इसे समझने में। अब इन स्लैब्स को कम करके और इजी बना के सरकार ने ऐसा सुधार किया है जिससे आम लोगों और कारोबारियों को टैक्स समझना और भरना आसान हो गया है। ठीक है, ये सुधार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। तो दैट इज ऑल अबाउट जीएसटी 2.0। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। द 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑन September 3rd, 2025 will be remembered as a defining milestone in India's tax history. These reforms go far beyond tax rates and structures. They represent a decisive shift towards a simpler, fairer and growth-oriented system aligned with the aspirations of a Viksit Bharat 2047, a move that shows the government is leaving no stone unturned. Remember means याद रखना, recall, defining महत्वपूर्ण, significant, milestone मील का पत्थर, landmark, reforms सुधार, improvements, beyond से आगे, outside, decisive निर्णायक, conclusive, shift बदलाव, change, simpler सरल, easier, fairer means न्यायपूर्ण, just, ग्रोथ ओरिएंटेड विकास उन्मुख यानी कि विकास की ओर अग्रसर, डेवलपमेंट फोकस्ड, अलाइंड मेल खाता हुआ, हार्मोनाइज्ड, एस्पिरेशंस आकांक्षाएं, एम्बिशंस, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज एन ईडियम विच मीन्स कोई कसर ना छोड़ना, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट यानी हर संभव प्रयास करना। ठीक है, द 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग, 56th मीटिंग, बैठक। ठीक है, जीएसटी परिषद की, काउंसिल मीन्स परिषद की, ऑन September 3rd 3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक। ठीक है, 56वीं बैठक विल बी रिमेंबर्ड याद की जाएगी, विल बी रिमेंबर्ड याद की जाएगी। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, याद की जाएगी एज अ डिफाइनिंग माइलस्टोन, एक डिफाइनिंग माइलस्टोन की तरह यानी एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में याद की जाएगी इन इंडियाज टैक्स हिस्ट्री, भारत के कर इतिहास में। ठीक है, तो भारत के कर इतिहास में
3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी परिषद की 56th मीटिंग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में याद की जाएगी। ऑलराइट, दीज रिफॉर्म्स, ये जो सुधार हैं, दीज रिफॉर्म्स, ये सुधार गो फार, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है गो, ठीक है, गो फार बियॉन्ड, गो यहाँ पे वर्ब है, गो फार बियॉन्ड मतलब आगे जाते, कहीं आगे जाते हैं, फार बियॉन्ड मतलब कहीं आगे जाते हैं, टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो टैक्स रेट्स हैं, तो ये सुधार केवल कर दरों, कर दर जो है, टैक्स रेट्स मतलब कर दरों और ढांचों से, स्ट्रक्चर्स मीन्स ढांचों से कहीं आगे जाते हैं, मतलब बहुत दूर की सोच है इसमें। ऑलराइट, दे रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं एक डिसाइसिव शिफ्ट का, एक निर्णायक बदलाव का, शिफ्ट मीन्स बदलाव, डिसाइसिव मीन्स निर्णायक, यानी जिसमें जो कि बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है, ये एक बहुत ही निर्णायक बदलाव को का प्रतिनिधित्व करते हैं, टूवर्ड्स अ सिंपलर, जो कि जाता है किस ओर, सिंपलर, एक सरल, सिंपलर मीन्स सरल, फेयरर मीन्स न्यायपूर्ण, एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, और विकास की ओर अग्रसर, सिस्टम मीन्स प्रणाली, प्रणाली की ओर जाता है, अलाइंड विद, जो कि मेल खाती है, जो कि मेल खाता है विद द, अलाइन मीन्स मेल खाता है विद द एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाओं से, ऑफ अ विकसित भारत, विकसित भारत 2047, ये साल की बात हो रही है कि ईयर 2047, विकसित भारत की आकांक्षाओं, जो सपने देखे गए, जो आकांक्षाएं बनाई गई हैं कि विकसित भारत 2047 में कैसा होगा, उन आकांक्षाओं से ये मेल खाता है, ठीक है ना। जो ये डिसाइसिव, जो ये डिसीजन लिया गया, ये बहुत ही डिसाइसिव शिफ्ट है, एक निर्णायक बदलाव है, और ये बदलाव जो है वो मेल खाता है 2047 की महत्वाकांक्षाओं से, 2047 के विकसित भारत की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है, ठीक है। अ मूव, एक ऐसा कदम, एक कदम दैट शोज, जो कि दिखाता है, द गवर्नमेंट इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न, कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है, यानी कि भारत को विकसित बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, भारत को पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था को का विकास करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो एक ऐसा कदम जो दिखाता है कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, यहाँ पे इडियम है नो, लीविंग नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई कसर ना, कोई कोर कसर ना छोड़ना, ठीक है ना, हर संभव, हर मुमकिन प्रयास, हर मुमकिन कोशिश करना। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं, पहले आप इसका टेंस भी समझते हैं। इज लीविंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज और लीविंग, लीव की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर। दैट शोज, यहाँ पर शोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी परिषद की 56th बैठक भारत के कर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में याद की जाएगी। ये सुधार केवल कर दरों और ढांचों से कहीं आगे जाते हैं, ये एक सरल, न्यायपूर्ण और विकास उन्मुख प्रणाली की ओर निर्णायक बदलाव का संकेत देते हैं, जो विकसित भारत 2047 की आकांक्षाओं से मेल खाती है। एक ऐसा कदम जो दिखाता है कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। A long-standing demand has been simplification of multiple GST slabs, 5%, 12%, 18%, and 28%. The move to a transparent simple tax with two rates, 18% as the standard rate and 5% as the merit rate, along with a 40% demerit rate for select goods, is a game changer. This bold step reduces compliance burdens, enhances predictability, and makes the tax regime more citizen-friendly, signaling alignment with global practices. Simplification means सरलीकरण, किसी चीज को आसान बनाना, सिंपल बनाना, स्ट्रीमलाइनिंग। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, क्लियर। मेरिट रेट, रियायती दर, रिड्यूस्ड और फेवरेबल रेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और मेरिट। डीमेरिट रेट, दंडात्मक दर, पेनल्टी रेट। लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से, काफी समय से, एंड्योरिंग। स्टैंडर्ड रेट मीन्स मानक दर, रेगुलर रेट। गेम चेंजर एक इडियोमेटिक फ्रेज है विच मीन्स बड़ा बदलाव, ब्रेक थ्रू। कंप्लायंस मीन्स अनुपालन, किसी चीज का पालन करना, एडहेरेंस। एनहांसेस मीन्स बढ़ाता है, इम्प्रूव्स। प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स पूर्वानुमानशीलता, यानी किसी के बारे में हम अगर पहले से अनुमान लगा सकें, इससे बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी। रिजीम, व्यवस्था, सिस्टम। सिटीजन फ्रेंडली, नागरिकों के लिए जो अनुकूल हो। सिग्नलिंग मीन्स संकेत देना, इशारा देना। इंडिकेटिंग, अलाइनमेंट मीन्स सामंजस्य, तालमेल। कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथाएं।
प्रचलन मेथड्स। अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, एक लंबे समय से चली आ रही, ये मांग रही है। अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड हैज बीन मतलब एक लंबे समय से मांग रही है, मांग, ठीक है। क्या डिमांड रही है कि सिंप्लीफिकेशन किया जाए ऑफ मल्टीपल जीएसटी स्लैब्स। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण किया जाए अनेक कई सारे जो जीएसटी स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%, इनको सरल बनाया जाए, और ये काफी समय से ये मांग रही है, ठीक है। द मूव टू अ ट्रांसपेरेंट सिंपल टैक्स, मूव मतलब ये कदम जो है टू अ ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी सिंपल टैक्स, एक सिंपल टैक्स प्रणाली लाई जाए, ठीक है। प्रणाली लाई जाए, एक सिंपल टैक्स प्रणाली लाई जाए, इस ओर एक सिंपल पारदर्शी प्रणाली लाई जाए, इस ओर जो एक कदम है विद टू रेट्स, जिसमें दो दरें होंगी, जिसमें दो दरें होंगी 18% एज द स्टैंडर्ड रेट मीन्स 18% मानक दर, और 5% एज द मेरिट रेट, और 5% रियायती दर, सिर्फ दो दरें शामिल की जाएंगी, अलॉन्ग विद अ 40% डीमेरिट रेट, जिसके साथ में 40% की एक डीमेरिट यानी कि दंडात्मक दर भी शामिल की जाएगी फॉर सिलेक्ट गुड्स। सिलेक्ट मतलब कुछ चुनिंदा चीजों के लिए, कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दंडात्मक दर भी रखी गई है। ऑलराइट, इज अ गेम चेंजर, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ठीक है। गेम चेंजर का मतलब है ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बाद दिस बोल्ड स्टेप, ये जो बड़ा कदम है, दिस बोल्ड स्टेप, ये बड़ा कदम है, रिड्यूसेस कम करता है, कंप्लायंस बर्डन्स, अनुपालन की बोझ को कम करता है। जो नियम थे बहुत सारे, कई सारे स्लैब्स थे, उनसे जुड़े जो नियम थे, उन नियमों के बोझ को कम करता है, ठीक है। कंप्लायंस मतलब होता है नियमों का पालन करना, पालन करना, अनुपालन, तो नियमों के पालन का जो बोझ है उसे कम करता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिड्यूसेस वर्ब है, देखिए जितने भी रेड से हैं ये सारे मेन वर्ब्स हैं, और जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट्स हैं। इनहैंसेस, यहाँ भी ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रिडिक्टेबिलिटी, और पूर्वानुमानशीलता को बढ़ाता है, यानी कि पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है ना, इसको बढ़ाता है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। एंड मेक्स द टैक्स रिजीम, और टैक्स रिजीम को यानी कि टैक्स व्यवस्था को बनाता है, कैसा बनाता है, मोर सिटीजन फ्रेंडली, नागरिकों के लिए अनुकूल बनाता है, नागरिकों के लिए फ्रेंडली बनाता है, उनके लिए आसान बनाता है, ठीक है। यहाँ मेक्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिग्नलिंग, जो कि इशारा देता है, संकेत देता है। अलाइनमेंट, साथ ही संकेत देता है कि ये अलाइंड है, इसका अलाइनमेंट है, सामंजस्य है, तालमेल है विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो वैश्विक प्रैक्टिसेस हैं, वैश्विक मेथड्स हैं, ठीक है ना, टैक्सिंग की, जो टैक्स की वैश्विक मानक हैं, उनके अनुरूप होने का भी संकेत देता है, ठीक है। सिग्नलिंग का मतलब सिग्नल देता है, संकेत देता है वैश्विक मानकों, ग्लोबल प्रैक्टिसेस मतलब जो विश्व में, जो विश्व जिन नियमों को मान रहे हैं, मानकों को मान रहे हैं, उनके अनुरूप भी ये है, ठीक है ना। अलाइनमेंट मतलब तालमेल है उसके साथ भी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। काफी समय से मांग रही है कि जीएसटी की कई स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को सरल बनाया जाए। अब पारदर्शी सिंपल टैक्स प्रणाली लाई गई है, जिसमें दो दरें होंगी, 18% मानक दर और 5% रियायती दर। कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दंडात्मक दर भी रखी गई है। ये बड़ा बदलाव अनुपालन के बोझ को कम करता है और स्थिरता बढ़ाता है, कह सकते हैं पूर्वानुमानशीलता बढ़ाता है, और टैक्स व्यवस्था को नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाता है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होने का संकेत देता है। Common items like soap, shampoo, toothpaste, bicycles, and kitchenware are now in the 5% bracket. Essentials such as UHT milk, paneer, chapati, and paratha are exempt. Packaged foods, noodles, chocolates, and beverages have seen notable cuts. GST exemption on all life and health insurance products will make insurance affordable, a shot in the arm for social security. कॉमन मीन्स सामान्य, ऑर्डिनरी। किचनवेयर रसोई का सामान, यूटेंसिल्स। इसेंशियल्स आवश्यक वस्तुएं, नेसेसिटीज। एग्जेम्प्ट मीन्स मुक्त, फ्री। पैकेज्ड मीन्स पैक किया हुआ, रैप्ड। बेवरेजेस मीन्स पेय पदार्थ, ड्रिंक्स। नोटेबल मीन्स उल्लेखनीय, सिग्निफिकेंट यानी काफी मात्रा में महत्वपूर्ण। कट्स मीन्स कटौती, रिडक्शन। एग्जेम्पशन मीन्स छूट, रिलीफ।
अफोर्डेबल सस्ता, इनएक्सपेंसिव। शॉट इन द आर्म एक इडियम है विच मीन्स नई ताकत, एक बड़ा बढ़ावा, प्रोत्साहन, बूस्ट। सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा, पब्लिक वेलफेयर। यूएचटी मिल्क अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, यूएचटी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, जिसे कहा जाता है अल्ट्रा हीट ट्रीटेड मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, यूएचटी मिल्क जो है इसको ऐसे समझ लेते हैं, यूएचटी मिल्क जो है वो उसे हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 135 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है तुरंत ही, जिससे कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं वो मिल्क में मर जाएं और एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़े, यानी बहुत टाइम तक वो रह सकता है। इसे खोलने तक, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसकी शेल्फ लाइफ 7 से 9 महीने तक हो सकती है। जब तक पैकेट को खोला ना जाए तब तक इसकी ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कॉमन आइटम्स लाइक सोप। कॉमन आइटम्स मीन्स आम चीज़ें, सामान्य चीज़ें। ठीक है, सामान्य चीज़ें या फिर आम चीज़ें लाइक सोप, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बाइसिकल, साइकिल एंड किचनवेयर, और रसोई का सामान, रसोई के सामान जैसी चीज़ें आर नाउ इन द 5% ब्रैकेट, अब 5% जीएसटी दर में है। ठीक है, तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई के सामान जैसी आम चीज़ें जो हैं वो अब 5% जीएसटी दर में हैं। इसेंशियल्स जरूरी सामान, आवश्यक वस्तुएं जैसे कि सच एज, जैसे कि यूएचटी मिल्क, जैसे कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, चपाती एंड पराठा आर एग्जेम्प्ट, जीएसटी दर से बाहर है। ठीक है, यानी इन पे कोई टैक्स नहीं है। ऑल राइट, एग्जेम्प्ट का मतलब है इससे मुक्त हैं, जीएसटी दर से मुक्त हैं, फ्री हैं, टैक्स फ्री हैं। पैकेज्ड फूड्स, जो पैकेज्ड फूड है यानी कि पैक किया हुआ खाद्य पदार्थ, नूडल्स, चॉकलेट्स एंड बेवरेजेस, और पेय पदार्थ हैं जो पीने का सामान है, हैव बीन, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हैव सीन नोटेबल कट्स, इनमें भी उल्लेखनीय कटौती देखी गई है। ठीक है, इनमें भी उल्लेखनीय कटौती की गई, यानी बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। जीएसटी एग्जेम्पशन, जीएसटी छूट है ऑन ऑल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, सभी जीवन एंड स्वास्थ्य इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे, स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट्स पे भी छूट है, जीएसटी से छूट मिली है। एंड दैट विल मेक, और ये बनाएगा इंश्योरेंस को, बीमा को अफोर्डेबल बनाएगा। अफोर्डेबल मतलब लोगों के लिए सस्ता बनाएगा। ठीक है, लोग इसे अफोर्ड कर सकेंगे। अ शॉट इन द आर्म, और ये एक इडियम है जिसका मतलब है जिससे एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा फॉर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो है अब काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे विल मेक में सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल मेक ये फर्स्ट फॉर्म है। हैव सीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव सीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सी की थर्ड फॉर्म है, सीन। ऑल राइट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई के सामान जैसी आम चीज़ें, कॉमन आइटम्स मीन्स आम चीज़ें, अब 5% जीएसटी दर में है। आवश्यक वस्तुएं जैसे यूएचटी मिल्क, पनीर, चपाती और पराठा पर कोई टैक्स नहीं है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, नूडल्स, चॉकलेट और पेय पदार्थों पर भी उल्लेखनीय कटौती की गई है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर जीएसटी छूट से बीमा सस्ता होगा, जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी मदद, एक बड़ा बढ़ावा और प्रोत्साहन है। Healthcare gains through exemptions and reductions on essential drugs, devices and treatments for cancer, rare diseases and chronic conditions. Farmers benefit from reduced GST on tractors, farm machinery and inputs, cutting the Gordian knot of high cultivation costs. Labor-intensive sectors like handicrafts, marble, granite and leather goods now enjoy reduced rates, keeping the wolf from the door for many artisans. हेल्थ केयर मीन्स स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल केयर। एग्जेम्पशन छूट, एक्सक्लूजन। बेनिफिट मीन्स लाभ उठाना, गेन। रिडक्शन मीन्स कमी, डिक्रीज। इसेंशियल आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी। क्रॉनिक मीन्स पुराना, परसिस्टेंट। इनपुट सामग्री, रिसोर्सेज। कल्टीवेशन खेती, फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव श्रम प्रधान, वर्क हैवी। हैंडीक्राफ्ट्स हस्तशिल्प, आर्ट वर्क्स। आर्टिसंस मीन्स कारीगर, क्राफ्ट्समैन। कटिंग द गॉर्डियन नॉट एक इडियम है विच मीन्स कठिन समस्या से निजात मिलना, टू गेट रिड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम।
कीपिंग द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये भी एक इडियम है विच मीन्स बुरी स्थिति से बचना, एवर्टिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी और सिचुएशन। हेल्थ केयर गेन्स, गेन्स यहाँ पे वर्ब है। हेल्थ केयर मीन्स स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिला है, लाभ मिला है, गेन्स मतलब लाभ मिला है, फायदा मिला है। थ्रू एग्जेम्पशंस, छूट से, एंड रिडक्शन से, रिडक्शन मीन्स कटौती से, छूट और कटौती से लाभ मिला है। किसमें छूट और कटौती है? ऑन इसेंशियल ड्रग्स, जो आवश्यक दवाएं हैं। डिवाइसेस मीन्स उपकरण, एंड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, कैंसर के लिए इलाज। ठीक है, इन सभी पर छूट और कटौती मिली है। ठीक है, रेयर डिजीजेस, जो दुर्लभ बीमारियां हैं, एंड क्रॉनिक कंडीशंस, और जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं। ठीक है, क्रॉनिक कंडीशंस मतलब पुरानी बीमारियों के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं में कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों के लिए आवश्यक जो भी जरूरी दवाएं हैं, उपकरणों और उपचार पर, इलाज पर छूट और कमी से लाभ हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है गेन्स। फार्मर्स बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स लाभ मिलता है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बेनिफिट, किसानों को भी लाभ मिलता है। फ्रॉम रिड्यूस्ड, कम किए गए जीएसटी से, जीएसटी रिड्यूस्ड जीएसटी मतलब कम किए गए जीएसटी से, ऑन ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स पे जो जीएसटी कम किए गए हैं उससे किसानों को भी लाभ मिलता है। फार्म मशीनरी, यानी जो खेती में काम आने वाली जो मशीनें हैं उन पर जो जीएसटी कम हुआ है, एंड इनपुट्स, और जो भी सामग्री है। ठीक है, कटिंग द गॉर्डियन नॉट, ये इडियम है जिसका मतलब है कि निजात मिली है, किसानों को निजात मिली है। ऑफ हाई कल्टीवेशन कॉस्ट, जो कृषि में ऊंची लागत है। ठीक है, कृषि में जो ऊंची लागत की समस्या है उससे निजात मिली है किसानों को। ठीक है, तो ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और इनपुट पर जीएसटी कम होने से किसानों को लाभ मिलता है, जिससे कि उच्च कृषि लागत की समस्या से निजात मिलती है। कटिंग द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है निजात मिलना, किसी समस्या से निजात मिलना, किसी परेशानी से छुटकारा मिलना। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, जहाँ पे श्रम की अधिकता है, जहाँ पे हाथ से काम किया जाता है, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हस्तशिल्प, मार्बल यानी संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर, एंड लेदर गुड्स, और चमड़े से बनाने वाला जो सामान होता है, चमड़े से बनने वाला सामान। नाउ एंजॉय, यहाँ एंजॉय का मतलब है लाभ मिला है उन्हें। रिड्यूस्ड रेट्स, कम हुई दरों का लाभ मिला है। ठीक है, तो श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कि हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट और चमड़े के सामान पर अब कम दरें लागू होंगी, या फिर लोग कम दरें एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो एंजॉय यहाँ पे वर्ब है विच मीन्स, जिसका जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कीपिंग द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये इडियम है जिसका मतलब है कि बुरी स्थिति से बचेंगे। जो गरीबी की स्थिति रहती है आर्टिसंस की, कारीगरों के लिए, फॉर मैनी आर्टिसंस मतलब कई कारीगरों के लिए, जिससे कई कारीगरों के लिए बुरी स्थिति से बचाव हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाशिए पर रहते हैं, इनकी जो लिविंग है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए उनकी लाइफ जो मुश्किल है तो उसको आसान बना दिया है जीएसटी की दरों में जो छूट मिली है। ठीक है, तो कीपिंग द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब है कि बुरी स्थिति से बचना, बुरी स्थिति से बचाव हुआ है फॉर मैनी आर्टिसंस, कई कारीगरों के लिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और उपचार पर, इलाज पर छूट और कमी से या कटौती से लाभ हुआ है। ट्रैक्टरों, कृषि मशीनरी और इनपुट पर जीएसटी कम होने से किसानों को लाभ मिलता है, जिससे उच्च कृषि लागत की समस्या से निजात मिलती है। श्रम प्रधान क्षेत्र जैसे कि हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट और चमड़े के सामान पर अब कम दरें लागू होंगी, जिससे कई कारीगरों के लिए बुरी स्थिति से बचाव हुआ है। Correction of inverted duty structures in critical sectors, such as reducing GST on man-made fiber and yarn to 5%, will boost competitiveness and job creation. Cement moves from 28% to 18%. Spurring housing and infrastructure. Cuts for renewable energy devices and auto components accelerate green growth. Correction means सुधार, amendment. Inverted means उल्टा, reversed. Duty, शुल्क, tax. Structure, ढांचा, framework. Critical, महत्वपूर्ण, essential. Sector, क्षेत्र. Industry, reducing, घटाना, decreasing. Competitiveness means
प्रतिस्पर्धात्मकता, राइवलरी, क्रिएशन सृजन यानी निर्माण करना, फॉर्मेशन, स्परिंग मतलब प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, इनकरेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क, रिन्यूएबल मीन्स नवीकरणीय सस्टेनेबल, एक्सेलरेट मीन्स तेज करना, स्पीड अप, ग्रोथ मीन्स विकास, डेवलपमेंट, करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, करेक्शन मतलब सुधार, इन्वर्टेड ड्यूटी, इन्वर्टेड मतलब उल्टे, शुल्क, ड्यूटी मीन्स शुल्क, स्ट्रक्चर मीन्स ढांचे, इन क्रिटिकल सेक्टर, क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण, सेक्टर्स मीन क्षेत्र, महत्वपूर्ण सेक्टर्स में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना, सच एज रिड्यूसिंग जीएसटी, जीएसटी कम करना, जैसे कि जीएसटी कम करना ऑन मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशे, एंड यार्न और सूत पर टू 5%, 5% तक घटाना, रिड्यूसिंग मतलब घटाना, 5% तक घटाना, जैसे कि कृत्रिम रेशे और सूत पर जीएसटी को 5% तक घटाना, विल बूस्ट, बूस्ट करेगा, यहाँ पे वर्ब आई इसकी, ठीक है, ये सब्जेक्ट था ऊपर देखिए ब्लू से, यहाँ इसकी वर्ब आई विल बूस्ट, बूस्ट करेगा, बढ़ावा देगा, कंपेटिटिवनेस, कंपेटिटिवनेस मीन्स प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा, एंड जॉब क्रिएशन और रोजगार निर्माण को, यानी कि रोजगार भी इससे होगा, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा। सीमेंट मूव्स, सीमेंट मूव्स मतलब सीमेंट को कर दिया गया है, मूव्स मतलब किया गया है, फ्रॉम 28% टू 18%, 28% से 18% कर दिया गया है जीएसटी, स्परिंग जो कि बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा देगा, हाउसिंग को यानी कि मकान, आवास, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आवास और बुनियादी ढांचे को इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पे मूव्स जो है यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, विल बूस्ट में यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है। कट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, कट्स मतलब कटौती, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों में कटौती, एंड ऑटो कंपोनेंट्स, और ऑटो कंपोनेंट्स यानी ऑटो कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स में जो कटौती हुई है वो एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट मतलब तेज करती है ग्रीन ग्रोथ को, हरित विकास को, ग्रीन ग्रोथ मतलब हरित विकास को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है एक्सेलरेट में। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटो घटकों या फिर ऑटो कंपोनेंट्स पर, ऑटो पार्ट्स पर कटौती से हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, बायोगैस प्लांट्स, सोलर वाटर हीटर्स, ठीक है, एंड ऑटो कंपोनेंट जैसे कि इंजन पार्ट्स हैं, ब्रेक्स हैं, क्लच है, गियर बॉक्सेस, टायर्स, बैटरीज, जो भी ऑटो में यानी कि व्हीकल्स में लगने वाले जो भी चीज़ें पार्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो उनमें भी कटौती हुई है, ठीक है, तो अब तेजी से इनकी बिक्री होनी चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना, जैसे कि कृत्रिम रेशे और सूत पर जीएसटी को 5% तक घटाना, प्रतिस्पर्धा और रोजगार निर्माण को बढ़ावा देगा। सीमेंट को 28% से 18% पर लाने से आवास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटो पार्ट्स पर कटौती हरित विकास को तेज करेगी। The operationalization of the GST Appellate Tribunal by year-end marks a historic institutional advance. Process reforms, provisional refunds, risk-based compliance checks, and harmonization of valuation rules further reduce uncertainty. Phased reforms from September 22, 2025 safeguard fiscal health while stimulating demand. These announcements are a feather in the cap for India's growth journey. Operationalization means संचालन शुरू कर देना, implementation लागू कर देना. Appellate means अपीलीय, appealing. Tribunal means न्यायाधिकरण, court. Institutional संस्थागत, organizational. Advance प्रगति, progress. Provisional अस्थाई, temporary. Compliance अनुपालन, adherence. हार्मोनाइजेशन सामंजस्य, अलाइनमेंट. वैल्यूएशन मूल्यांकन, जांच पड़ताल करना, असेसमेंट. अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, डाउट. फेज्ड मीन्स चरणबद्ध, ग्रेजुअल. सेफगार्ड रक्षा करना, प्रोटेक्ट. फिस्कल मीन्स राजकोषीय या फिर वित्तीय भी कह सकते हैं, फिनेंशियल यानी कि पैसे से संबंधित. अ फेदर इन द कैप,
ये एक इडियम है विच मीन्स गर्व की उपलब्धि, अचीवमेंट। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी अपैलेट। ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब है शुरू हो जाना, संचालन हो जाना या फिर शुरू हो जाना, संचालन शुरू हो जाना of the GST Appellate Tribunal means GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुरू हो जाना, संचालन शुरू हो जाना by year end, साल के अंत तक, साल के अंत तक। मार्क्स मीन्स दिखाता है, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल एक ऐतिहासिक संस्थागत, एडवांस मीन्स प्रगति। ठीक है, तो साल के अंत तक जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का संचालन शुरू हो जाना एक ऐतिहासिक संस्थागत प्रगति दिखाता है। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे वर्ब है, दिखाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रोसेस रिफॉर्म्स, प्रोसेस रिफॉर्म्स मींस प्रक्रिया सुधार। प्रोविजनल रिफंड्स, जैसे कि प्रोविजनल रिफंड्स अस्थायी रिफंड। रिस्क बेस्ड जोखिम पे आधारित। कंप्लायंस चेक्स, कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना, उनमें चेक्स, चेक्स मतलब उनको उनकी जांच करना, चेक्स मतलब चेक करना, जांच करना। ठीक है, तो अस्थायी रिफंड, जोखिम पे आधारित अनुपालन जांच। एंड हार्मोनाइजेशन, और हार्मोनाइजेशन मतलब सामंजस्य ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन रूल्स, मूल्यांकन नियमों का सामंजस्य। ठीक है, हार्मोनाइजेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल्स का मतलब है मूल्यांकन नियमों का सामंजस्य। फर्दर, और रिड्यूस मीन्स कम करते हैं, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता को, अनिश्चितता को और कम करते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, रिड्यूस यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अनिश्चितता को और कम करते हैं। एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि प्रक्रिया सुधार, यहाँ से प्रोसेस रिफॉर्म से, प्रक्रिया सुधार जैसे कि अस्थायी रिफंड, जोखिम आधारित अनुपालन जांच और मूल्यांकन नियमों का सामंजस्य अनिश्चितता को और कम करते हैं। ठीक है, फेज रिफॉर्म, फेज मतलब चरणबद्ध, यानी जिसमें स्टेप्स हों, ऐसा कई चरण हों। फेज रिफॉर्म्स मींस चरणबद्ध सुधार। फ्रॉम सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025 से जो फेज्ड यानी कि चरणबद्ध सुधार हैं वो सेफ गार्ड करते हैं, यहाँ पे वर्ब है सेफ गार्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेफ गार्ड करते हैं यानी सुरक्षित करते हैं फिस्कल हेल्थ को, वित्तीय हेल्थ को, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता पर यहाँ पे इसका मतलब है वित्तीय स्थिति को। ठीक है, वित्तीय राजकोषीय स्थिति को, फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करते हैं, यानी सेफ गार्ड करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। वाइल स्टिमुलेटिंग डिमांड, मांग को बढ़ावा देते हुए, स्टिमुलेटिंग मतलब बढ़ावा देना, डिमांड मीन्स मांग, मांग को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ठीक है, राजकोष का जो स्वास्थ्य है उसको, उसकी भी रक्षा करते हैं, यानी उसको भी, राजकोष को भी फायदा होगा इससे। ठीक है, दीज अनाउंसमेंट्स, ये जो घोषणाएं हैं, आर अ फेदर इन द कैप, ये एक गर्व की उपलब्धि है। फेदर इन द कैप मतलब एक और गर्व की उपलब्धि है, ये घोषणाएं एक और गर्व की उपलब्धि है, यानी कि हमें इस पे गर्व करना चाहिए, इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। फॉर इंडियाज ग्रोथ जर्नी, भारत की विकास यात्रा के लिए, भारत की विकास यात्रा के लिए ये घोषणाएं गर्व की बात है। ठीक है, फेदर इन द कैप मतलब गर्व की बात है या फिर गर्व की उपलब्धि है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। साल के अंत तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का संचालन शुरू हो जाना एक ऐतिहासिक संस्थागत प्रगति दिखाता है। प्रक्रिया सुधार, अस्थायी रिफंड, जोखिम आधारित अनुपालन जांच और मूल्यांकन नियमों का सामंजस्य अनिश्चितता को और कम करते हैं। 22 सितंबर 2025 से चरणबद्ध यानी कि फेज्ड सुधार राजकोषीय स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए मांग को बढ़ावा देते हैं। ये घोषणाएं भारत की विकास यात्रा के लिए गर्व की बात हैं। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।